वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप लोग ओपन कंडीशन भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट बोल सकते हैं। थर्ड क्या है आपका, इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसे आप लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट बोल सकते हैं। इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कंडीशन में क्या होता है, शर्त होता है। एक तरीके से कहा जाए ये सब हाइपोथेटिकल होता है। आप इमेजिन करते हैं कि अगर आप एक काम करोगे तो आपको परिणाम ये मिलेगा। तो देखिए आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेज, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट, पहला क्या है आपका, प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन जिसे आप लोग ओपन कंडीशन भी बोल सकते हैं, ओपन कंडीशन। सेकंड क्या है, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल इम्प्रोबेबल कंडीशन जिसे आप अनफुलफिल्ड कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट थर्ड क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कंडीशन जिसे आप लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट। अब देखिए क्या इसमें क्या शर्त है, कंडीशन में इसमें क्या शर्त है कि यदि आप एक काम करोगे तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर बनाइए, जिससे क्या है, इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्क का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हल्का से कामा दीजिए, फिर प्लस करके आगे बढ़िए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप विल लगाएंगे या कि तो सेल लगाएंगे, प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये आपका प्रोबेबल कंडीशन का पहला स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि हम इमेजिन करते हैं, यानी सब ये सब झूठ मूठ की बातें होती है, यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज इसको बोल सकते हैं आप लोग। यानी हम अपने मन में कुछ किमेरा करते हैं, यानी इमेजिन करते हैं। जैसे देखिए पहला कि यदि तुम लंदन जाओगे, यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। अब देखिए शर्त क्या है, शर्त यह है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी आप लंदन नहीं गए हो, यानी कि प्रेजेंट में बैठकर ऐसे दो चार मेंबर बैठे हैं। कोई सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति लंदन के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आ चुका है। तो एक कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी आप लंदन गए नहीं हो, केवल चर्चा हो रही है, केवल बात शुरू हो रही है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी कि शर्त क्या है कि यदि तुम लंदन जाओगे, और रिजल्ट क्या है, प्रधानमंत्री से मिलोगे। तो पहला देखिए क्या है, यदि कह रहे जी, कभी कभी अगर भी दिया रहता तो भी इसका इंग्लिश इफ होगा। अब सब्जेक्ट आप कह रहे जी, यानी कि तुम कह रहे जी यू, अब जाना कह रहे जी गो, और टू लंदन। अब तो इंग्लिश नहीं होती इसलिए कामा दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री से मिलोगे, कौन मिलेगा, तुम मिलोगे। यानी विल यू विल मीट द प्राइम मिनिस्टर अब देखिए क्या है, यदि तुम लंदन जाओगे, ये शर्त है,
और रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी ना तो आप लंदन गए हो, ना तो अभी प्रधानमंत्री से मिले हो, केवल बात चल रही, केवल चर्चा चल रही है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति लंदन गया है और लंदन में जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर वापस आ चुका है, तो 2 4 10 मेंबर ऐसे बैठे हैं, मान लो बेंच बैठी है, अब सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, लंदन के वहां के वातावरण के बारे में बात हो रही है, वहां का रूल रेगुलेशन या जो भी लॉ हो या वहां का जो शासन प्रशासन हो, मान लीजिए ऐसी चर्चा हो रही है। तो एक व्यक्ति उसमें से क्या बोल रहा है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी केवल ये बात हो रही है, ये ट्रू नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि वो व्यक्ति जाकर आ चुका है, ये केवल बातें चर्चा चल रही है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। तो ये कंडीशन, यही देखिए कंडीशन है। कंडीशन इसमें क्या है कि यदि तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे। यानी ये फ्यूचर में ये घटना होने वाला है। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। यानी ये काम फ्यूचर में होगा, बट कंफर्म नहीं कर सकते कि होगा कि नहीं होगा। यानी तुम लंदन जाओगे तो प्रधानमंत्री से मिलोगे, प्रेजेंट में बातें हो रही है, अब फ्यूचर में होने की संभावना है, बट हुआ नहीं है। सेकंड चलते हैं। जैसे यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, यदि वह कठिन परिश्रम, तो यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो बहुत पैसा कमाएगा, तो बहुत पैसा कमाएगा। अब देखिए, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो बहुत पैसा कमाएगा, शर्त क्या है कि वह कठिन परिश्रम करेगा और रिजल्ट क्या है, तो बहुत पैसा कमाएगा। तो यदि कहने जी क्या हो जाएगा, इफ, और वह कह रहे जी ही। अब देखिए कठिन परिश्रम करना वर्क हार्ड होता है, तो ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश नहीं होता, कॉमन दे देते हैं, यानी इफ ही वर्क्स हार्ड तो बहुत पैसा कमाएगा। कौन कमाएगा, वह कमाएगा, यानी ही विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, या चाहे वेरी मनी, या चाहे मच मनी, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। एक और देखिए थर्ड, जैसे अगर यदि ऐसा रहे कि यदि आप अंग्रेजी बोलोगे, यदि आप अंग्रेजी बोलोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा। अब देखिए क्या है, कंडीशन क्या है कि यदि आप अंग्रेजी बोलोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। इधर देखिए ये सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है। इसमें देखिए क्या है, यदि आप अंग्रेजी बोलोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो यहाँ पे यदि कहने जी क्या हो जाएगा, इफ, आप करे जी क्या हो जाएगा, यू, और बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक, और अंग्रेजी का इंग्लिश। यहाँ तो इंग्लिश नहीं होता, यहाँ पे कामा लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज है, यानी मैं करे जी आई, आपको पता है कि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है, तो आप चाहे सेल लगाओ चाहे विल लगाओ, हालांकि विल सबके साथ लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तो मैं विल लगा देता हूं, आई विल गिव। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक पैसा और एक आपको है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। यानी क्या होगा, आई विल गिव यू, यहां पैसा क्या हो जाएगा, मनी, पैसा क्या हो जाएगा, मनी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई विल गिव मनी टू यू, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो टू लगाकर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।